हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के बी एड ग्रुप। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बहुभाषा क्या है और इसकी प्रकृति, स्वरूप, लाभ और इसके महत्व क्या क्या हैं। तो आज के इस वीडियो में बहुभाषा से रिलेटेड सारे पॉइंट हैं। तो हमारा क्वेश्चन है आज का कि बहुभाषा क्या है, व्हाट इज मल्टीलैंग्वेजिज्म। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आप सभी को बता देती हूँ। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बहुभाषा या बहु का मतलब होता है बहुत सारी और भाषा का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी कि बहुत सारी भाषा। हमारा देश बहुभाषी या बहुत सारी भाषाओं का देश है और लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे कमीशन जो देश आज़ाद होने के बाद इनका गठन किया गया था, जैसे कोठारी कमीशन 1964, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इन सभी कमीशन और आयोगों में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला या फिर त्रिभाषा सूत्र पर बल दिया गया है। ठीक है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे इंडियन स्कूल के क्लासरूम में बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उन सब के लिए कम से कम 3 भाषाओं का स्टडी कराना जरूरी होता है। यह सब त्रिभाषा सूत्र या फिर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंडर आएगा। इसमें अलग अलग आयोग और कमीशन की सिफारिशें हैं जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। चलिए हम आज के वीडियो में देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है बहुभाषा क्या है, हम इसे डिटेल में जानते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है बहुभाषा क्या है, बहुभाषा की प्रकृति या स्वरूप को लिखें। व्हाट इज मल्टीलैंग्वेजिज्म, राइट द नेचर एंड फॉर्म ऑफ मल्टीलैंग्वेजिज्म। आंसर हमारा बहुभाषा का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है। मनुष्य अपने परिवार, समाज एवं देश में अलग अलग भाषा बोलता है। कभी अपने समाज में तो कभी शिक्षा माध्यम के लिए अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, तो कभी विदेश गमन या फिर अन्य भाषाओं के साहित्य या ज्ञान को जानने के लिए, समझने के लिए अलग अलग भाषाएं प्रयोग में लाता है। और यह सभी भाषाएं न सिर्फ भावों विचारों के आदान प्रदान के लिए बल्कि उच्च शिक्षा तो पूर्ण जानकारी या फिर विदेशी ज्ञान की जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में भी यह भाषाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अतः इसे हम बहुभाषा कह सकते हैं। यानी कि बहुभाषा का अर्थ ऐसे व्यक्ति से होता है जो 2 या 2 से अधिक लैंग्वेज को यूज करता है। अब मनुष्य को 2 या 2 से अधिक लैंग्वेज की जरूरत क्यों होती है? वो इसलिए कि मनुष्य को अपनी फैमिली, सोसाइटी और अपने कंट्री में अलग लैंग्वेज बोलनी पड़ती है, क्योंकि भाषा हम सब अपने घर पर अपने फैमिली मेंबर्स से अपनी मातृभाषा में बोलते हैं और वही लैंग्वेज अपनी सोसाइटी में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते हैं। हम सब अपनी फैमिली में, सोसाइटी में तो स्कूल में अलग अलग लैंग्वेज का यूज करते हैं, या फिर कभी कभी फॉरेन जाना हो या फिर किसी अदर लिटरेचर को जानने के लिए भी या फिर उसके नॉलेज को जानने के लिए हमारे लाइफ में ये जितने भी अलग अलग तरह के लैंग्वेज होते हैं उन सभी का अपना इम्पोर्टेंस होता है और इसे ही हम मल्टीलैंग्वेजिज्म या फिर बहुभाषा कह सकते हैं। अब हम जानेंगे इसकी परिभाषा। पहला है ब्लूमफील्ड के अनुसार बहुभाषिकता की स्थिति तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी ऐसे समाज में रहता है जो उसकी मातृभाषा से अलग भाषा बोलता है और उस समाज में रहते हुए अन्य भाषा में इतना पारंगत हो जाता है कि उस भाषा का प्रयोग मातृभाषा की ही तरह वह कर सकता है। यानी ब्लूमफील्ड ने जो कहा है वो क्या है कि बहुभाषिकता की स्थिति या सिचुएशन तब उत्पन्न होता है जब ऐसी सोसाइटी में हम सब रहते हैं जहां हमारी अपनी मदर टंग या मातृभाषा से अलग कोई दूसरी भाषा बोलते हैं और उस अदर लैंग्वेज में भी इतना ज़्यादा हम एक्सपर्ट हो जाते हैं कि उसका यूज भी हम अपनी मदर टंग की ही तरह करने लगते हैं। अब हम जानते हैं सेकंड नंबर हमारा हॉगेन के अनुसार। इनका कहना है कि भाषाओं के ज्ञान की स्थिति 2 भाषिक है। वैसे तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को बहुभाषिक कहते हैं, परंतु 1 से अधिक भाषा जानने वाले को द्विभाषिक के साथ साथ बहुभाषिक भी कहते हैं। यानी कि हॉगेन का कहना है कि 2 भाषाओं के ज्ञान की जो स्थिति होती है वो द्विभाषिक है और बहुत सारे लैंग्वेज को जानने वाले को बहुभाषिक कहते हैं, लेकिन 1 से अधिक लैंग्वेज जो जानता है उसको भी द्विभाषिक के साथ साथ बहुभाषिक भी कह सकते हैं। अब हम जानते हैं बहुभाषा की प्रकृति क्या है या फिर नेचर ऑफ मल्टीलैंग्वेजिज्म। छात्रों की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का अपना महत्व होता है। पाठ्यक्रम का अर्थ विद्यालय के सभी अनुभवों को सम्मिलित किया गया है। कक्षा में या कक्षा के बाहर विद्यालय की सीमा के अंतर्गत किसी स्थान पर जो कुछ भी अनुभव करता है वह सब पाठ्यक्रम है। अलग अलग विषयों का अध्ययन, अध्यापन भी इसमें शामिल है। ज्ञान विज्ञान के अनेक विषयों को विभिन्न भाषाओं के माध्यम से पढ़ते और पढ़ाते हैं। इसके लिए वह भाषा का ज्ञान कक्षा में ही कराया जाना अति आवश्यक है।
पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी मुख्य 4 भाषाओं के ज्ञान को महत्व दिया गया है। हमारा पहला है मातृभाषा, दूसरा राजभाषा या राष्ट्रभाषा, तीसरा है प्राचीन सांस्कृतिक भाषा और फोर्थ है विदेशी भाषा या अंतर्राष्ट्रीय भाषा। यानी कि बच्चों के एजुकेशन के लिए कैरिकुलम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि स्कूल में बच्चों को क्लासरूम और क्लासरूम के बाहर स्कूल कैंपस में जो कुछ भी सिखाया जाता है या फिर जो भी बच्चे अनुभव करते हैं वो सब स्कूल के कैरिकुलम में शामिल होता है। और इसमें अलग अलग लैंग्वेज के सब्जेक्ट का स्टडी कराया जाता है, साथ ही उसको टीचिंग भी कराया जाता है। और इस तरह जो है हम बच्चे के कैरिकुलम में और उसके सिलेबस के अंडर मेन 4 लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस दिया गया है, और वो है हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, प्राचीन संस्कृत भाषा और विदेशी भाषा या फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जिसे हम फॉरेन लैंग्वेज या फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। और इसी तरह संविधान के 86वें संशोधन के अनुसार सभी बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस पर विचार किया गया है। इसके लिए बहुभाषी शिक्षा व्यवस्था विद्यालयों में उपलब्ध होनी चाहिए। विद्यालयों में बहुभाषी शिक्षा के लिए सरकार द्वारा विभिन्न आयोगों का भी गठन किया गया है तथा राष्ट्रीय स्तर पर भाषाई नीति या फिर लैंग्वेज पॉलिसी के लिए त्रिभाषा सूत्र को भी लागू किया गया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। अब हम जानते हैं बहुभाषा के लाभ या एडवांटेज ऑफ मल्टीलैंग्वेलिज्म। तो हमारा पहला पॉइंट है अधिक संवाद कौशल, मोर कम्युनिकेशन स्किल। तो अब हम जानेंगे व्हाट इज मोर कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है अपने वर्ड्स और थॉट्स को इफेक्टिव वे में एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी। ठीक है। हमारा सेकंड पॉइंट है उच्च भाषाई बोध या फिर इसे हम कह सकते हैं हायर लिंग्विस्टिक नॉलेज। हमारा थर्ड पॉइंट है उत्कृष्ट प्रबंधकारी कार्य पद्धति, या जिसे हम एक्सीलेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। यानी जो लोग बहुभाषी होते हैं वे किसी भी काम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है अपने परिवेश के अनुरूप ढलना या अडेप्ट टू योर एनवायरनमेंट। यानी जो लोग बहुभाषी होते हैं वे किसी भी सोसाइटी और एनवायरनमेंट में अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं या फिर इजीली एडजस्ट कर लेते हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंट है अधिक कैरियर के अवसर प्राप्त होना, या फिर जिसे हम आजीविका के अवसर भी कह सकते हैं। गेट मोर कैरियर अपॉर्चुनिटीज, यानी जो लोग ज़्यादा भाषाएं जानते हैं या फिर जो बहुभाषी होते हैं उन्हें अपने आजीविका या कैरियर से रिलेटेड उन्हें ज़्यादा मौका मिलता है। हमारा 6 पॉइंट है कुशल कार्यात्मकता या एफिशिएंट वर्किंग कैपेसिटी। यानी जो लोग मल्टीलिंगुअल होते हैं उनमें किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक करने की क्षमता होती है। हमारा 7 पॉइंट है स्मृति में सुधार, या जिसे हम कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी। यानी मल्टीलिंगुअल लोगों की जो एक ही लैंग्वेज को जानते हैं अधिक और अच्छी होती है, और साथ ही मल्टीलिंगुअल लोग अपनी मेमोरी को ज़्यादा इम्प्रूव और इंक्रीज भी कर सकते हैं। हमारा 8 पॉइंट है अधिक भाषा सीखने की क्षमता का विकास होना या एडॉप्ट द एबिलिटी टू लर्न मोर लैंग्वेज। यानी कि मल्टीलिंगुअल पर्सन में और भी ज़्यादा लैंग्वेज को सीखने की कैपेसिटी डेवलप होती है और वह नई नई लैंग्वेज को सीखते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था बहुभाषिकता के लाभ या एडवांटेज ऑफ मल्टीलैंग्वेलिज्म। अब हम जानेंगे बहुभाषिकता के महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीलैंग्वेलिज्म। तो हमारा पहला पॉइंट है बहुभाषिकता द्वारा बौद्धिक विकास, जिसे हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्रू मल्टीलैंग्वेलिज्म। ठीक है। तो बहुभाषिकता से मनुष्य का बौद्धिक विकास होता है। अनेक भाषा वैज्ञानिकों ने इस संदर्भ में किए गए अध्ययन से इस बात को प्रमाणित किया है कि द्विभाषिक बच्चों में या बहुभाषिक बच्चों में शब्द और अर्थ के संबंध की बेहतर समझ विकसित होती है। इस तरह बहुभाषिकता द्वारा मानव के बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि मल्टीलैंग्वेलिज्म से मनुष्य का बौद्धिक विकास होता है, और यह लैंग्वेज साइंटिस्ट के द्वारा किए गए रिसर्च से प्रूव किया हुआ फैक्ट है। जो बच्चे मल्टीलिंगुअल होते हैं उनमें किसी वर्ड और मीनिंग को समझने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। हमारा दूसरा पॉइंट है बहुभाषिकता द्वारा कल्पनाशीलता का विकास या डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन थ्रू मल्टीलैंग्वेलिज्म। बहुभाषिकता को
कल्पनाशीलता के विकास के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने बहुभाषिक बच्चों को ज़्यादा सृजनात्मक, कल्पनात्मक, लचकदार और स्वाधीन चिंतक माना है। इस तरह के द्विभाषी या बहुभाषी व्यक्ति शब्द और उसके अर्थ के बीच के लचीलेपन को पहचानने में अधिक सक्षम होते हैं। यानी कि जो बच्चे मल्टीलिंगुअल होते हैं वो इमेजिनेशन को भी डेवलप करता है, और मल्टीलिंगुअल बच्चों में ज़्यादा क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। साथ ही ऐसे बच्चे वर्ड और मीनिंग के बीच के फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट है बहुभाषिकता द्वारा सृजनात्मक चिंतन का विकास, डेवलपिंग क्रिएटिव थिंकिंग थ्रू मल्टीलिंगुअलिज्म। मनोवैज्ञानिकों ने बहुभाषिक बच्चों को ज़्यादा सृजनात्मक चिंतन प्रवृत्ति का माना है। ये बच्चे एक प्रश्न का ऐसे उत्तर देते हैं जिनमें से अधिकांश या सारे के सारे उत्तर सही हो सकते हैं। इसी को सृजनात्मक चिंतन कहा गया है। विद्वानों ने पाया है कि ज़्यादातर बहुभाषिक बच्चों में सृजनात्मक चिंतन पाया जाता है, जबकि एक भाषिक बच्चों में इसका अभाव रहता है। यानी कि जो बच्चे मल्टीलिंगुअल होते हैं वे क्रिएटिव थिंकिंग टेंडेंसी के होते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है बहुभाषिकता द्वारा संप्रेषणात्मक संवेदनशीलता, या जिसे हम कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेटिव सेंसिटिविटी थ्रू ऑफ मल्टीलैंग्वेजिज्म। संप्रेषणात्मक संवेदनशीलता की दृष्टि से भी बहुभाषिकता का विशेष महत्व होता है। इस संबंध में किए गए विभिन्न अध्ययन इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि उदाहरण के लिए द्विभाषिक और एक भाषिक बच्चों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ब्रेनजिप ने पी हॉर्नबे द्वारा संपादित पुस्तक बाइलैंग्वेलिज्म साइकोलॉजिकल, सोशल एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में अपने आलेख में बताया है कि द्विभाषिक बच्चों में एक भाषिक बच्चों से ज़्यादा संप्रेषणात्मक संवेदनशीलता पाई जाती है। इस परिस्थिति में कौन सी भाषा बोलनी है, वक्ता किस सूचना के आधार पर कैसे अपने आप को व्यक्त करता है, इसी को संप्रेषणात्मक संवेदनशीलता कहा जाता है। यानी कम्युनिकेटिव सेंसिटिविटी की दृष्टि से भी मल्टीलैंग्वेलिज्म का इम्पोर्टेंस होता है, और ये सब बहुत सारे स्टडी से प्रूव भी किया हुआ है कि बाइलिंगुअल बच्चों में एक भाषा बोलने वाले बच्चों से ज़्यादा कम्युनिकेटिव सेंसिटिविटी या संप्रेषणात्मक संवेदनशीलता पाई जाती है, और अलग अलग सिचुएशन में कौन सी लैंग्वेज बोलनी है और कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना, यह अच्छी तरह से उन बच्चों को पता होता है जो बाइलिंगुअल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इस पेपर से रिलेटेड और भी टॉपिक मैं आगे के वीडियो में आपको दूंगी। थैंक यू।